subscribe to my channel and also press this bell icon. Hello and welcome back my dear friends. I'm Yavar Zafar and today we're going to talk about past perfect tense. मैं हूँ यावर जफर और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस is used to show those works or activities that we had completed in past or the works or activities that had been completed in previous time. कि देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम उन कामों को दिखाने के लिए करते हैं जो काम पास्ट में हो चुके थे या वो काम जो हम पास्ट में कर चुके थे या पिछले टाइम में कर चुके थे, या अगर आपको कोई सेंटेंस में हो चुका था, हो चुकी थी, हो चुके थे या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे दिखाई दे, समझ जाइए वह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ओल्ड एक्टिविटीज़ को हम दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाय पी चुका था, प्लेटो ने कई बुक्स लिखी थी, आयजा, फैज़ और इमाद खेल चुके थे, आफिया पढ़ाई कर चुकी थी, हम क्रिकेट देख चुके थे। तो ये सारे के सारे जुमले जो हुए ना आपके, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं सेंटेंस बनाने की कि आप सेंटेंस बनाएंगे कैसा। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आपके पास पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये रहा, जिसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है डूअर, ओके। हैड हम सब के साथ यूज़ करते हैं, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में, वो है आपका हैड। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब होता है काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ाई करना, लिखना, तो ये सारी की सारी चीज़ हो गई आपकी वर्ब, और वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर बात कीजिए ऑब्जेक्ट की, जिस चीज़ पर काम हुआ था वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ओके। तो चलिए समझ लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को एक एग्जाम्पल से, कि आपके सामने सेंटेंस है कि प्लेटो ने कई बुक्स लिखी थी, प्लेटो ने कई बुक्स लिखी थी। मैं आपको पहले ही कहा कि कोई भी सेंटेंस में आपको हो गया था, हो गई थी, हो गए थे दिखाई दे, समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब आप ये देखिए कि आपका सब्जेक्ट हुआ प्लेटो, आप कहेंगे प्लेटो हैड रिटन, क्योंकि राइट यानी लिखना, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। सो प्लेटो हैड रिटन मैनी बुक्स, प्लेटो हैड रिटन मैनी बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपके पास ये रहा, आफिया पढ़ाई कर चुकी थी, आफिया पढ़ाई कर चुकी थी। तो आपका जो है आफिया, आप कहेंगे आफिया हैड स्टडीड, आफिया हैड स्टडीड। फैज़ और इमाद खेल चुके थे, फैज़ और इमाद खेल चुके थे, तो आप बोलेंगे फैज़ एंड इमाद हैड प्लेड, फैज़ एंड इमाद हैड प्लेड। इसी तरह बारिश हो गई थी, बारिश हो चुकी थी या बारिश हो गई थी, तो आप कहेंगे इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपके पास, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका था, तो आपका डूअर आ जाएगा इंडिया, तो आप कहेंगे इंडिया। फिर हैड, हराने के लिए वर्ड है डिफीट, थर्ड फॉर्म आएगी डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, सो आपका सेंटेंस बन जाएगा इंडिया हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इसके बारे में जान चुका था, वो इसके बारे में जान चुका था, तो आप कहेंगे ही हैड नोन अबाउट इट, जानने के लिए नो, थर्ड फॉर्म आएगी नोन, तो आप कहेंगे ही हैड नोन अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रानी पजल सॉल्व कर चुकी थी, रानी पजल सॉल्व कर चुकी थी, तो आप कहेंगे रानी हैड सॉल्व्ड द पजल, कि रानी पजल सॉल्व कर चुकी थी, तो आप कहेंगे रानी हैड सॉल्व्ड द पजल, ओके। आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, जिसमें वो काम जो हो गया था या हो चुका था। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस की, कि वो काम जो नहीं हुआ था। मैं कहूँ आपको
कि उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया था, उसने चाय नहीं पी थी, प्लेटो ने बुक्स नहीं लिखी थी, तो ये सारे के सारे सेंटेंस हो जाएंगे आपके पास्ट परफेक्ट के निगेटिव। तो आप पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ आप नॉट लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ शॉर्ट फॉर्म नॉट जब आता है तो आप कहते हैं हैडंट। ओके, हैड नॉट को हम कहते हैं हैडंट। तो आप कहेंगे, एक एग्जांपल से समझ लीजिए इसके, कि प्लेटो ने बुक्स नहीं लिखी थी, प्लेटो ने बुक्स नहीं लिखी थी, तो आप कहेंगे प्लेटो हैडंट रिटन बुक्स। प्लेटो ने बुक्स नहीं लिखी थी, सो प्लेटो हैडंट रिटन बुक्स। इसी तरह मैं कहूँ आपको, उसने पढ़ाई नहीं की थी, उसने पढ़ाई नहीं की थी, तो आप कहेंगे ही हैडंट स्टडीड। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आपको कहूँ, वहाँ बारिश नहीं हुई थी, वहाँ बारिश नहीं हुई थी, तो आप कहेंगे इट हैडंट रेन्ड देयर, इट हैडंट रेन्ड देयर। इसी तरह हमने खाना नहीं खाया था, हमने खाना नहीं खाया था, तो आप कहेंगे वी हैडंट ईटन फूड, वी हैडंट ईटन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास ये रहा कि ट्रेन वक्त पर नहीं पहुंची थी, ट्रेन वक्त पर नहीं पहुंची थी, तो आप कहेंगे द ट्रेन हैडंट रीच्ड ऑन टाइम, द ट्रेन हैडंट रीच्ड ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि उसने अच्छा नहीं खेला था, तो आप कहेंगे ही हैडंट प्लेड वेल, ही हैडंट प्लेड वेल। सो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस इन एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।